नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भाद्रपद गणेश चतुर्थी की सच्ची कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, भादों की चतुर्थी को संकटनाशक चतुर्थी कहा गया है, अतः उस दिन का व्रत कैसे किया जाता है, मुझे भी बताइए। तो गणेश जी बोले, माँ, भादो चतुर्थी को सभी संकटों का नाश करती है तथा फल प्राप्त कराती है। हमें विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। पुत्र की ऐसी बातें सुनकर पार्वती जी ने उनसे पूछा कि मुझे भी यह कथा कहिए। तो गणेश जी बोले, गुरु द्वारा वर्णित प्रणाली से ही पूजा करे। चतुर्थी के दिन व्रत का संकल्प करे तथा कथा और पूजन करे। पूर्व काल में नल नामक पुण्य आत्मा यशस्वी राजा हुए। उनकी रानी का नाम दमयंती था। एक बार उन्हें श्रापग्रस्त होकर राज्यच्युत होना पड़ा और रानी के वियोग में कष्ट सहने पड़े तथा रानी दमयंती ने इस व्रत को किया। पार्वती जी ने पूछा, हे पुत्र, दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया और जल्द ही उन्हें किस प्रकार से पति प्राप्त हुए, मुझे भी बताइए। पार्वती जी के ऐसा पूछने पर गणेश जी बोले, माता, राजा नल को बड़ी बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ा। हाथी घोड़े को अपहरण हो गया, डाकुओं ने राजकोष को लूट लिया, राज्य के मंत्रियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया तथा धीरे धीरे सभी नष्ट हो गए। राजा निराश होकर वन में चले गए। वन में रहते हुए रानी दमयंती के साथ अनेक कष्ट झेलने पड़े तथा रानी से भी उनका वियोग हो गया। राजा और रानी दोनों अलग अलग नगर में रहने लगे। एक समय की बात है, वन में भटकते हुए रानी दमयंती ने महर्षि सरभंग के दर्शन किए। उन्होंने कहा, हे मुनिवर, मेरे पति मुझे कब मिलेंगे? तो मुनिवर बोले, रानी, तुम भादो संकष्टी का व्रत करो, जिससे तुम्हारे संकट दूर होंगे और 7 महीनों में ही तुम्हारे पति मिल जाएंगे। मुनिवर के कहने पर रानी ने ऐसा ही किया। वह चतुर्थी को गणेश जी की पूजा करती है, भोग लगाती है, जिससे उसके पति उसे मिल जाते हैं। वह सभी प्रसन्न हो गए। हे गजानन, जैसे आपने राजा और रानी को प्रसन्न किया, वैसे इस कहानी को कहते, कहानी को सुनते और हुंकारा भरते पर अपनी कृपा रखना। लब से बेटा लब की पाड़, तब से बेटा तब की पाड़, मैं बेटा हर की पाड़, लब से न लब को फल दीजो, तब से न तब को फल दीजो, माँ की कहानी और कथा को फल माँ नहीं दीजो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी राजा नल और रानी दमयंती की कहानी? आपको कहानी अच्छी लगी तो इस YouTube चैनल कन्नू भक्ति कहानियों को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह से कहानियाँ और कथाएं सुनने के लिए बने रहिए इस YouTube चैनल कन्नू भक्ति कहानियों के साथ में। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।